प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो इस समय के लिए, इस क्षण के लिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो इस समय के लिए। प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये समय, ये क्षण जो है परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। सारा आदर और सारी महिमा जो है हम प्रभु को देते हैं। प्रभु को धन्यवाद करेंगे इस अनमोल क्षण के लिए जो क्षण प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि आज एक सुनहरा मौका मिला है कि आज आप लोगों के साथ मैं जुड़ सकूं। मैं पवित्र आत्मा को, मैं प्रभु यीशु को और मैं पिता को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। ये जो मौका है प्रियो, ये अद्भुत मौका है जहां पे हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं ब्रदर आशीष उनके जीवन के लिए और उनका जो टीम है, प्रेयर ग्रुप टीम, उनके टीम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और ये अद्भुत है, ये जो पेज उन्होंने स्टार्ट किया है, आज पहला प्रीचिंग है उस ग्रुप के ऊपर। और हम सभी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस ग्रुप को और अद्भुत रीति से चलाए। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस और ब्रदर आशीष और उनके पूरे टीम को प्रभु चलाए, ये हम प्रार्थना करेंगे। आइए एक गीत को गाते हैं और गीत को गाकर जो है हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक गीत को गाएंगे और गीत को गाकर हम जो है परमेश्वर के वचन में फिर हम जाते हैं। प्रार्थना करते, गीत को गाते हैं। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु अनुग्रही तेरा स्वागत है यहाँ। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु अनुग्रही तेरा स्वागत है यहाँ। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर कर जो है हम वचन की ओर बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। ये जो मौका, सुनहरा मौका प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर आशीष के जीवन के लिए। प्रभु परमेश्वर, आपने उनको पवित्र आत्मा लीड किया, गाइड किया, ताकि वो एक पेज को प्रभु क्रिएट कर सके। और प्रभु इस पेज को हम आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस, इस पूरे टीम को, इस पूरे पेज को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। होने दीजिएगा इसके ज़रिए बहुतायत से आपकी आशीष को उंडेलेगा और प्रभु आपके नाम की महिमा इस पेज के द्वारा होने दीजिएगा। प्रभु पूरी रीति से मुझे चलाइए पवित्र आत्मा, और होने दीजिए, मुझसे बात कीजिए और मेरे ज़रिए बात कीजिए। जो भी लोग ऑनलाइन हैं, जो इसके बाद देखने वाले हैं, प्रभु उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमेन, 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 आमेन। सभी को शालोम। आइए इस
समय में जो है हम परमेश्वर के वचन के पास जाएंगे। आज जो है हम एक विशेष वचन को देखने वाले हैं और हमारा विषय जो है आज का वो है फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ संगति करना, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना, ये हमारा आज का विषय है प्रियो। बाइबल में हम जो है पवित्र आत्मा के बारे में विशेष रूप देखते हैं, विशेष बातें देखते हैं। हम बहुत सारे समय में लोगों के साथ संगति करते हैं, लीडर्स या पासवानों के साथ संगति करते हैं, लेकिन हम बहुत बार इस चीज में चूक जाते हैं कि हमको हमारी संगति जो है पवित्र आत्मा के साथ करनी है। हालेलुया। प्रिय, आज के इस विषय को हम देखेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज इस वचन के जरिए हमसे बात करें। पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है हमको, और यही आज का हमारा विषय है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को खिन्न मत कीजिए, पवित्र आत्मा को निराश या उदास मत कीजिए। मैं भी हो सकता है हम बहुत साल से मसीह जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारी संगति जो है पवित्र आत्मा के साथ उतनी ना हो। तो अगर मसीह जीवन हमको जीना है तो वो मसीह जीवन जीने के लिए हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और जो है आज हम उसी विषय को लेके आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना। प्रियो, हम वचन को पढ़ते हैं। पहले कोरिन्थियों 13:14 में लिखा है, पहले कोरिन्थियों 13:14 में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो हमारी जो सहभागिता है, दूसरे कोरिन्थियों 13:14 में लिखा है कि हमारी सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ होनी चाहिए। हमारी फेलोशिप जो है पवित्र आत्मा के साथ होनी चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्यों हमको पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करनी है, क्यों हमको पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी है या फेलोशिप करनी है? यह क्वेश्चन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि जब तक हम पवित्र आत्मा के साथ नहीं जुड़ते हैं, हम हमारे मसीही जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमको अगर मसीही जीवन जीना है तो हमको पवित्र आत्मा के साथ संगति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो हम जो है पवित्र आत्मा के साथ हमको संगति करना इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा जो है वो खुदा है, और इसके लिए हमको पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। प्रियो, यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, और जब परमेश्वर आत्मा है तो हमको जो है उस आत्मा से कनेक्ट होना है, जुड़ना है, तभी हमारे जीवन में जो है परिवर्तन आ सकता है। पवित्र आत्मा से हम क्यों जुड़े? यूहन्ना 14:16 में लिखा है, यूहन्ना 14:16 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा से हमको क्यों जुड़ना है। यूहन्ना 14:16 में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो यूहन्ना 14:16 के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। यूहन्ना 14:16 के अनुसार पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, और यही वो रीजन है कि हर एक चीज में पवित्र आत्मा हमको सहायता करता है। इसीलिए हमको पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, पवित्र आत्मा से हमको संगति इसके लिए करनी है क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के संगति के हम प्रार्थना नहीं कर सकते। देखिए, हमको अगर प्रार्थना करनी है तो वो प्रार्थना करने के लिए हमको पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। और वचन में लिखा है, रोमियो 8:26 और 27 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। तो हम जो है हमको प्रॉपरली पता नहीं है प्रार्थना कैसे करनी है,
लेकिन आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, हमको लीड करता है कि हमको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। और ऐसा लिखा है कि प्रार्थना की तरीके से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसलिए पवित्र आत्मा से सहभागिता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलोशिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियो, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हमको सूझता नहीं है हमको क्या प्रार्थना करना है। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम रटी रटाई ही प्रार्थना कर पाते हैं और हम ये सोचते हैं कि अभी मैं क्या प्रार्थना करूं। अगर प्रार्थना में हमको समय बिताने अगर कहेंगे तो हमको एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमको क्या प्रार्थना करनी है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के संगति में जुड़ जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जरिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रियो, हमको अगर प्रार्थना करनी है तो किस रीति की प्रार्थना होती है? और वचन में लिखा है रोमियो 8:27 में, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो हमको जो प्रार्थना करनी है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करनी है, और परमेश्वर की इच्छा जो है हम केवल पवित्र आत्मा के द्वारा जान सकते हैं। हालेलुया। तो अगर हम प्रार्थना करने बैठे तो सबसे पहले पवित्र आत्मा को इनवाइट कीजिए, पवित्र आत्मा को कहिए कि पवित्र आत्मा आप आइए और आप मुझे प्रार्थना में चलाइए, और फिर देखिए हमारे प्रार्थना में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, हमारे प्रार्थना में एक बदलाव आएगा, और पवित्र आत्मा जो है हमको प्रार्थना में शब्द देगा, हमको वर्ड्स देगा, हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा की संगति करना इसलिए जरूरी है ताकि पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना में चला सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा से संगति करना इसके लिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर के वचनों को हम समझ सके। ये दूसरी बात है कि हमको जानना है कि पवित्र आत्मा से संगति क्यों करना है। पहली बात तो हमको प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, वचनों को समझने के लिए हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन हमको जानना है तो वो पवित्र आत्मा है जो हमको उस वचन को लीड करेगा या प्रॉपरली बताएगा। यूहन्ना 14:26 में लिखा है, यूहन्ना 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। अगर वचन को सीखना है, वचन को जानना है, वचन के रहस्य को जानना है, तो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो है हमको सब बातें सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा के साथ जब हम संगति करते हैं तो हम वचन को जान सकते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र जो है, बाइबल जो है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। बाइबल एक ही ऐसी पुस्तक है जब वो हम पढ़ते हैं तो उसका ऑथर जो है, उसका लेखक जो है, उसको लिखने वाला जो है, वो उस समय में प्रेजेंट रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर हमको वचन को जानना है, वचन के गहराइयों को जानना है, वचन को समझना है, तो बेस्ट टीचर है पवित्र आत्मा, और हमको पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी है ताकि हम वचन के गहराइयों को जो है समझ सके। प्रियो, अगर हमको परमेश्वर पिता को अगर जानना है, परमेश्वर पिता के बारे में अगर हमको जो है रेवलेशन चाहिए कि परमेश्वर क्या है, तो वो जानने के लिए भी हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। देखिए, अय्यूब की किताब में अय्यूब 36 और 26 में कहा है, अय्यूब 36 और 26 में कहा है, देख ईश्वर महान और हमारे ज्ञान से कई परे है। ईश्वर जो है, परमेश्वर जो है, पिता जो है, हमारे ज्ञान से कई परे है। हम उसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे परमेश्वर की बातों को जान सकते हैं? हम मनुष्य होकर परमेश्वर को प्रॉपरली नहीं जान सकते हैं। अगर हमको परमेश्वर को जानना है तो हमको पवित्र आत्मा से जुड़ना बहुत जरूरी है,
और पहले करिन्थियों 2:10-11 में लिखा है, पहले करिन्थियों 2:10-11 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। तो परमेश्वर जो है अपने आप को प्रकट करता है हमको, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। तो इसलिए अगर हमको परमेश्वर को जानना है तो हमको पवित्र आत्मा की संगति में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जानता है। तो हम नहीं परमेश्वर की गुड़ बातें जानते हैं, हम परमेश्वर का रहस्य नहीं जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की गुड़ बातों को जानता है। सोचिए, अगर हमारे फेलोशिप, अगर हमारे सहभागिता अगर पवित्र आत्मा के साथ अगर जुड़ जाए तो परमेश्वर पिता के गुड़ बातों को, रहस्यों को पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करेगा। हालेलुया। और वचन में लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो परमेश्वर की बातें अगर हमको जाननी है प्रियो, तो हमको पवित्र आत्मा से संगति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पवित्र आत्मा से संगति करते हैं, रेवलेशंस हमको मिलते हैं, रहस्य हमको मिलते हैं, दृष्टांत हमको मिलते हैं। पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट है और पवित्र आत्मा से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं ये चौथी बात, पवित्र आत्मा से हमको क्यों जुड़ना है, क्योंकि हम जब वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तो आराधना करने के लिए भी हमको पवित्र आत्मा जो है उसकी सहायता चाहिए। और बिना पवित्र आत्मा के सिर्फ हम गीतों को गाएंगे, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तब हम प्रॉपरली वर्शिप कर सकते हैं। और यूहन्ना 4:24 में लिखा है प्रियो, यूहन्ना 4:24 में, परमेश्वर जो है आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले, ये अवश्य है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। और जब परमेश्वर है, अगर वो आत्मा है, तो हमको भी उस आत्मा से कनेक्ट होने के लिए पवित्र आत्मा से भरकर वर्शिप करना जरूरी है। और तभी तो हमारे वर्शिप जो है पिता के पास पहुंच सकती है। हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं इफिसियों 5:18 और 19 में लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। और जब हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाते हैं तो वचन कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। तो जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तब हम प्रार्थना बराबर से कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं, और हम परमेश्वर को जान सकते हैं, और हम आत्मा से भरकर आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी एक समय ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा में भर गए, और आत्मा में भरने के बाद उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की है। हम वचन को पढ़ेंगे, लूका 10 और 21 में लिखा है, लूका 10 और 21 में, उस घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गए हैं और आनंद में भर गए, और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता का धन्यवाद किया, लेकिन कब किया? जब वो पवित्र आत्मा से भर गया। मैं इनकरेज करना चाहता हूँ उन यूथ को जो अभी देख रहे हैं, जो इसके बाद देखेंगे, जब हम वर्शिप करने के लिए जाते हैं, आराधना करने के लिए जाते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देना है, ताकि पवित्र आत्मा पूरी रीति से हमको चलाए और हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर की स्तुति कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, वो आत्मा से भर गया और फिर वो परमेश्वर की स्तुति करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम ये देखते हैं कि अगर हमको फास्टिंग करनी है, उपवास करना है, तो उपवास करने के लिए भी पवित्र आत्मा का गाइडेंस, पवित्र आत्मा की सहभागिता होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पवित्र आत्मा में नहीं है या पवित्र आत्मा हम में नहीं है, हम फास्टिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए, हर एक छोटी छोटी बात जो मसीह जीवन के लिए ज़रूरी है, उसमें पवित्र आत्मा है। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग किया
40 दिन उन्होंने फास्टिंग किया, लेकिन वो फास्टिंग करने से पहले जो है वो पवित्र आत्मा से भर गए हैं। वचन को हम पढ़ते हैं, लूका 4:1-2 में लिखा है, लूका 4:1-2 में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन कुछ खाया नहीं, उपवास किया, लेकिन वो उपवास करने से पहले जो है वो पवित्र आत्मा से भर गया है। हालेलुया। जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करता हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आत्मा में भर जाइए बहन, आप आत्मा में भर जाइए भाई, और फिर फास्टिंग कीजिए और फिर देखिए उसका रिजल्ट जो है वो तो एक अद्भुत रिजल्ट आएगा। हालेलुया। हम देखते हैं जब आत्मा से भरकर प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया तो वो शैतान से लड़ सका और शैतान को उसने भगा दिया है। हालेलुया। तो प्रियो, हमारी फास्टिंग जो है पवित्र आत्मा के द्वारा होनी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो फास्टिंग बराबर रीति से हो सके। हम देखते हैं हमको अगर दशमांश देना है, हमको अगर ऑफरिंग देनी है, तो उस ऑफरिंग के लिए भी, उस दशमांश के लिए भी, उस दान के लिए भी हमको पवित्र आत्मा का गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है उस रीति से हमको ऑफरिंग करनी है। बाइबल में हनन्या और सफीरा के जीवन के हम देखते हैं और प्रेरितों के काम में उनके बारे में लिखा है 5वें अध्याय में, हनन्या और सफीरा जो है अपनी जमीन को बेच देते हैं और वो मन में डिसाइड करते हैं कि हमको इतना दान देना है, लेकिन वो दान देने से पहले, वो दशमांश देने से पहले उसमें से एक रकम जो है वो साइड में अपने लिए रखते हैं। और वहाँ पे जो है पतरस जो है उनको कहता है, प्रेरितों के काम 5:3 में लिखा है, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तो देखिए, अगर हम ऑफरिंग भी दे रहे हैं तो वो ऑफरिंग के लिए भी पवित्र आत्मा का गाइडेंस जो है होना बहुत जरूरी है, और तभी तो हमारी ऑफरिंग जो है स्वीकारी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमारे हर एक क्षेत्र में, मसीही कार्य में पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में काम कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में काम नहीं कर सकते हैं। हम देखेंगे कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू और प्रभु यीशु मसीह के शरीर को जब हम लेते हैं, वो लेने के लिए भी हमको पवित्र आत्मा का सहाय बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियो, ये जो विधि है वो बहुत सीरियस विधि है जब हम प्रभु भोज लेते हैं, लेकिन वो लेने से पहले वचन हमको इनकरेज करता है कि हमको खुद को जांचना है। और वचन को हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 11:28-29 में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरों में से पिए। जब हम प्रभु भोज ले रहे हैं, प्रभु का प्याला ले रहे हैं और वो रोटी खा रहे हैं, तो हमको खुद को जांचना है। हम लेकिन किस रीति से खुद को जांच सकते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। और देखिए, यूहन्ना 16:7-8 में लिखा है, यूहन्ना 16:7-8 में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा और वह आकर, पवित्र आत्मा आकर संसार के पापों को और अधर्मता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो पवित्र आत्मा जो है हमको हमारे पापों के बारे में जो है रिमाइंड करता है, और वो इम्पोर्टेंट है। जब प्रभु भोज लेने से पहले हमको खुद को जांचना है, लेकिन हम कैसे जांच सकते खुद को? पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो हमारा सहायक है, वो हमको रिपेंट की ओर लेके जाता है, वो हमको पश्चाताप की ओर लेके जाता है। तो प्रभु भोज लेने से पहले भी जो है हमको पवित्र आत्मा सहायक
इम्पॉर्टेंट है। प्रियो, हमको अगर वचनों को समझना है, बहुत बार ये हो जाता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे वचन समझा नहीं, या वचन जो मैं पढ़ पा रहा हूँ उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वचन किस रीति से बात कर रहा है। तो वचन को अगर हमको जानना है, वचन के गहराइयों में अगर हमको उतरना है, तो हमको पवित्र आत्मा से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं, उसके रहस्य को जान सकते हैं। यूहन्ना 16:12 और 13 में लिखा है, यूहन्ना 16:12-13 में, मुझे तुमसे और भी कुछ बातें कहनी है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को कह रहा है, अपने शिष्यों को कह रहा है कि मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, परंतु अभी तुम्हें उसमें सह नहीं सकते। तो मुझे आपसे बातें करनी है, लेकिन वो बातें बहुत गहरी है, उन बातों को आप समझ नहीं सकते। यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहा है, लेकिन वो एक सोल्यूशन दे रहा है। वो कह रहा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो जब पवित्र आत्मा आएगा प्रियो, पवित्र आत्मा वो चेलों को हर एक बात सिखाएगा। देखिए ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। खुद प्रभु यीशु वहाँ पे उपस्थित है, शिष्यों के साथ है, बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो आप नहीं समझ सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, तब वो आपको सत्य के मार्ग में चलाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा इतना इम्पॉर्टेंट है कि जब हम वचन को सुनते हैं, उस वचन की गहराई जानने के लिए हमको पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं, परमेश्वर के वचन के रहस्य को, सीक्रेट को, रेवलेशन को जान सकते हैं। तो प्रियो, हमको पवित्र आत्मा होना बहुत ज़रूरी है, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है। मैं उन लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा से बातें नहीं करते। प्रियो, आज से हमको शुरुआत करनी है वो फेलोशिप। जैसे एक दोस्त के साथ रहता है, वैसे हमको प्रभु पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी है। जब हम वो संगति में जुड़ जाते हैं तो हमारे प्रार्थना में परिवर्तन आता है, हम परमेश्वर को और गहराई से समझने लगते हैं, हमारे ऑफरिंग में परिवर्तन आता है, हमारे वर्शिप में परिवर्तन आता है, और हम और गहराइयों में चले जाते हैं परमेश्वर की संगति में। प्रियो, अगर हमको प्रीचिंग करना है या परमेश्वर के वचन को बांटना है, तो परमेश्वर को वचन को बांटने के लिए भी हमको पवित्र आत्मा का सहायता इम्पॉर्टेंट है, जरूरी। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के वचन को नहीं बांट सकते हैं। और इसलिए प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया, समरियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो जब पवित्र आत्मा आएगा तब हम गवाह बनेंगे, तब हम वचन को बांट सकते हैं। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया है, उसके बाद में चेले जो हैं एक रूम में बैठे हैं, लेकिन वो बाहर जाके प्रीच नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह जब उनको भेंट देते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, तब आपको बाहर जाना है, यरूशलेम में और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक जाना है। लेकिन कब? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे, तब आपको जाकर जो है प्रीचिंग करना है। तो प्रीचिंग विदाउट होली स्पिरिट वो जो है वो कुछ मायने नहीं रखती। जब पवित्र आत्मा हमारे प्रीचिंग में होता है तब जो है वो प्रीचिंग के मायने होते हैं प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और इसी रीति से हम देखते हैं पतरस जो है पवित्र आत्मा से भर गया पेंटिकॉस्टल के दिन, और पवित्र आत्मा से भरने के बाद उसने प्रचार को शुरू किया, और उसके पहले ही प्रचार में 3000 लोग जो है प्रभु के राज्य में आ गए, मसीह में आ गए, उन्होंने बपतिस्मा लिया। परमेश्वर के राज्य में 3000 लोग
पहले प्रीचिंग में जुड़ गए जब पतरस ने पहला प्रीचिंग किया। लेकिन वो कैसे? पवित्र आत्मा से भरकर। तो जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम लोगों की संगति में जो है बढ़ जाते हैं, लोग जो है प्रभु के राज्य में आना शुरुआत करते हैं। उसके लिए पवित्र आत्मा का सहाय होना बहुत जरूरी है। प्रियो, जब हम वचन को सुनते हैं, वचन को सुनने के लिए भी हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और प्रकाशित वाक्य 2:29 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2:29 में, जिसे कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। तो आत्मा जो है कलीसियों से कुछ कह रहा है, लेकिन हमको जो है हमारे आत्मिक कानों को खोलना है ताकि हम वचन को सुन सके, ताकि हम परमेश्वर के आवाज को सुन सके। पवित्र आत्मा जो है हरदम हमसे बात करते रहता है, हमको वो हमारे दिलों से बात करते रहता है। और पवित्र आत्मा से जब हम संगति करते हैं तब हमारे आत्मिक कान खुल जाते हैं और उसकी आवाज को हम सुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना खत्म होने के बाद हमको जल्दी से उठना नहीं है और 5-10 मिनट स्पेंड कीजिएगा, क्वाइट टाइम में जाइएगा, शांत हो जाइए और पवित्र आत्मा से बात कीजिए। पवित्र आत्मा को कहिए, पवित्र आत्मा आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे संगति कीजिए। और देखिए पवित्र आत्मा आपको उस प्रार्थना में चलाएगा और आप एक अद्भुत सामर्थ्य से भर जाओगे। प्रियो, हमको जो जीवन मिला है वो भी पवित्र आत्मा के जरिए है, क्योंकि यूहन्ना 6:63 में, यूहन्ना 6:63 में कहा है, आत्मा तो जीवनदाय है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा है और जीवन है। तो हमको जो है जीवन जो है पवित्र आत्मा से मिलता है। एक बंदा बिना पवित्र आत्मा के मसीही जीवन नहीं जी सकता, वो डेड बंदा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसमें है और पवित्र आत्मा में वो है तो वो जिंदा है, तो वो परमेश्वर के राज्य में काम कर सकता है। हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं कि हमको अगर चर्च में जाना है, कलीसिया में जाना है, हम अभी तो लॉकडाउन है, कोई भी चर्च नहीं जा पा रहा है, लेकिन लॉकडाउन जब खुलेगा तब हम चर्च जाएंगे। लेकिन प्रियो, चर्च में जाने के लिए भी, चर्च में एंटर करने के लिए भी हमको पवित्र आत्मा का सहाय होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल में एक ऐसा बंदा है जिसका नाम है शिमोन। शिमोन जो है वो मसीहा की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा ने उसको कहा था कि जब तक तू मसीह को ना देखे तब तक तू जो है तेरे जीवन का अंत ना होगा। तो वो जो है बंदा जब मंदिर में जा रहा है, चर्च में जा रहा है, तो आत्मा से भर कर जा रहा है। वचन को हम पढ़ेंगे, देखिए वचन में लिखा है, लूका 2:25 और 27 में लिखा है, लूका 2:25 और 27 में। और देखो, यरूशलेम में शिमोन नाम का एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाढ़ जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। शिमोन पर जो है पवित्र आत्मा था और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को ना देख ले तब तक को मृत्यु न देखेगा। तो जब तक पवित्र आत्मा ने उसको कहा था कि जब तक तू यीशु को ना देखे, मसीह को ना देखे, तब तक तेरी मृत्यु ना होगी। लेकिन आगे का वचन बहुत अद्भुत है, और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के सिखाने से वो मंदिर में आया। हम मंदिर में किसके सिखाने से जाते हैं? कभी कभी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, कभी कभी हमारी वाइफ हमको बोलती है, हमारे बच्चे या हमारा भाई या हमारी बहन हमको बोलती है, अरे पापा कलीसिया में जाना है, चर्च में जाना है। लेकिन यहाँ पे अगर हमको चर्च जाना है तो हमको पवित्र आत्मा के सहायता से जाना है। देखिए वचन में लिखा है 27, लूका 2:27 में, और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर आया। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसने उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने यीशु को देखा और यीशु को देखकर आत्मा में वो भर गया और कहता है कि अब मैं शांति से जा सकता हूँ। तो ये शिमोन जो है आत्मा के चलाए
मंदिर में गया है। हम चर्च को बहुत लाइटली लेते हैं और हम ऐसे ही जाते हैं, लेकिन प्रियो जब हम पवित्र आत्मा सर भरकर जब मंदिर में जाएंगे, कलीसिया में जाएंगे, तो वो जो संडे वो है वो अद्भुत होगा हमारे जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बिना पवित्र आत्मा के हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि यीशु मसीह है। तो यीशु को मसीहा कहने के लिए, उद्धारकर्ता कहने के लिए हमको पवित्र आत्मा की सहायता होनी बहुत जरूरी है। वचन में कहा, पहले कोरिन्थियों 12:3 में लिखा है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इतना कहने के लिए भी हमको पवित्र आत्मा का सहाय होना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। प्रियो, ये बातें जो आज हम लोग कह रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, वो साधारण बातें नहीं है। पवित्र आत्मा साधारण नहीं है, पवित्र आत्मा खुद एक परमेश्वर है, वो खुदा है। उससे संगति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसकी संगति में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारा एक युद्ध है, और वो युद्ध जो है वो युद्ध बाइबल में डिक्लेयर किया गया है। वचन में लिखा है, इफिसियों 6 और 12 और 13 में लिखा है, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मा की सेना से जो आकाश में है, उनके साथ हमारा युद्ध है। तो वो युद्ध करने के लिए जो है हमको परमेश्वर के हथियार लेने जरूरी है, हमको पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। अगर आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से हमारा युद्ध है, तो इस शरीर के द्वारा हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। हमको भी आत्मा होना, पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरना इंपॉर्टेंट है। और तभी तो जो है हम आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से युद्ध कर सकते हैं। वचन में लिखा है इफिसियों 6:13 में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हमको परमेश्वर के सारे हथियारों से खुद को बांधना है, तब जाके हम शैतान से युद्ध कर सकता है। और आत्मा को हमको पवित्र आत्मा से चलना है, पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल करना है। अगर कोई बीमार दिखे तो हमको चंगाई के वरदान को इस्तेमाल करना है। अगर कोई दुष्ट आत्मा से भरा हुआ दिखे तो हमको जो है परमेश्वर का सामर्थ्य इस्तेमाल करना है, और वहाँ पे शैतान के हर एक दुष्ट विचारों को हमको तोड़ना है। लेकिन उसके लिए हमको पवित्र आत्मा की सहायता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियो, हम खुद प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है, वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे है। खुद प्रभु यीशु मसीह जब जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर जो है जीवन जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन जब हम देखेंगे, तो अब हम उनके जीवन में ये देख पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से कैसे भरे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आना था, तो ऐसे नहीं आए हैं। गब्रियल दूत जो है मरियम के पास आया, मरियम के पास आकर गब्रियल कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा तो गर्भवती होगी। तो देखिए पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से मरियम के पेट में लाना है, तो वो काम पवित्र आत्मा ने किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम सहजता में नहीं लेना है, ये बहुत सीरियस बात है प्रियो। हम देखते हैं लूका 1:35 में लिखा है, लूका 1:35 में स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, उसको यानी मरियम को, कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र आत्मा जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो पवित्र आत्मा मरियम तुझ पर आएगा, और जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा मरियम, तो परमेश्वर का परम प्रधान की छाया तुझ पर वास करेगी, और उस कारण तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और वो होगा यीशु मसीह। बिना पवित्र आत्मा के
प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में नहीं आए हैं। जानिए प्रिय, पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंट है। जब पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह जो है बपतिस्मा करने गए थे, बैप्टिज्म करने गए थे, तब वहां पे पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। प्रभु यीशु मसीह के हर एक कार्य में हम पवित्र आत्मा को देखते हैं। देखिए, हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 3:16 और 17 में लिखा है, मत्ती 3:16 और 17 में, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने पर देखा। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है, उस समय भी पवित्र आत्मा वहां पे है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में हम अगर देखेंगे तो पवित्र आत्मा है। हमको जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री को शुरुआत किया, जब सुसमाचार बांटना शुरुआत किया, लोगों को चंगा करना शुरुआत किया, उससे पहले उसने बपतिस्मा लिया और वो पवित्र आत्मा से भरा। फिर पवित्र आत्मा से भरने के बाद यीशु मसीह ने जो है मिनिस्ट्री शुरुआत की है। हम वचन को देखते हैं, लूका 4:14-15 में लिखा है, फिर यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा। कौन भरा? यीशु, प्रभु यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा, गालिल को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वह उनके आराधनालय में उपदेश करता रहा। तो वो कब आराधनालय में उपदेश करता है? जब वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, तब वो आराधनालय में जाके जो है वचन को बांट रहा है। तो प्रियो, अगर हम वचन को बांट रहे हैं, हमको पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के हम वचन को नहीं बांट सकते। खुद प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गए हैं और फिर उन्होंने वचनों को बांटा है। हम देखते हैं, पहला सरमन, पहला उपदेश या पहली प्रीचिंग जो मंदिर में यीशु मसीह ने की है, वो प्रीचिंग जो है उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में की है। यस, पहली बात जब प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में जाके प्रीच किया, चर्च में जाके प्रीच किया, तब उन्होंने वो बात जो है पवित्र आत्मा के बारे में प्रीच की है। और हम देखते हैं लूका 4:18 और 19 में, लूका 4:18 और 19 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भरे हैं। वो कह रहे कि पवित्र आत्मा मुझ पर है, और एक कारण है कि पवित्र आत्मा मुझ पर है इसलिए कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, और इसलिए मुझे भेजा है कि मैं बंधुओं को छुटकारा, अंधों को दृष्टि दे पाऊं और सुसमाचार प्रचार कर पाऊं। लेकिन कब? जब वो पवित्र आत्मा से भरे तब। पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा से हमको संगति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव यानी पवित्र आत्मा के फल है, और प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य यानी पवित्र आत्मा के वरदान है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो है वो पवित्र आत्मा के फल है, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जो है वो पवित्र आत्मा के वरदान है, जो हम में होने बहुत जरूरी है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए और तीसरे दिन उठे, तो वो तीसरे दिन ऐसे ही नहीं उठे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उठे। पवित्र आत्मा के द्वारा उठे। वचन को हम पढ़ते हैं, रोमियो 8 और 11 में लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो यीशु को मरे हुए में से जिलाया किसने? आत्मा ने। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। कितनी अद्भुत बात है। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वो पवित्र आत्मा हम में बसा है।
हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही तुम्हारे मन हरण देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के हर एक कार्य में सॉरी पवित्र आत्मा को हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब उनका पुनरुत्थान हुआ, जब वो रिजरेक्ट हुए, तब हम देखते हैं जब वो आए तो सबसे पहले उन्होंने कहा पवित्र आत्मा का स्वीकार कीजिए। हालेलुया। हम वचन में देखेंगे यूहन्ना 20:19 और 22 में लिखा है, यूहन्ना 20 और 19-22। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संडे के समय, जब वो द्वार जहाँ चेले थे यहूदिया के डर से मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उसने कहा तुम्हें शांति मिले, और यह कहकर उसने अपना हाथ उनके ओर पंजर उनको दिखलाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। फिर यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उनको फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। तो जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग से जब आए तो उन्होंने सबसे पहले कुछ दिया, पवित्र आत्मा को दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा होना बहुत 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 जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेरितों के काम 1 और 4 के 5 में लिखा है, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता है, परंतु थोड़े दिनों में बाद में तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी है पवित्र आत्मा के बिना भरे कुछ करना नहीं है। क्या आज मैं पवित्र आत्मा से भरकर कार्य कर रहा हूँ या बिना पवित्र आत्मा से भरकर कार्य कर रहा हूँ? अगर खुद यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत है, जब वो इस दुनिया में आए मरियम के पेट में पवित्र आत्मा से, जब उन्होंने उपवास किया पवित्र आत्मा से, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा उन पर आया, जब उन्होंने प्रचार किया पवित्र आत्मा से भर गए, जब वो मरे में से जी उठे पवित्र आत्मा के द्वारा, और जब वो रिजरेक्ट हुए शिष्यों को भेंट की, तो वो कहते कि पवित्र आत्मा का स्वीकार कीजिए। तो आज कलीसिया को पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं हमको लेके जाने के लिए, लेकिन जो है पवित्र आत्मा यहाँ पे हमारे साथ है। वो कलीसिया को तैयार कर रहा है रैप्चर के लिए। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से ही कनेक्ट ना हो, तब हम कैसे तैयार कर सकते हैं? कैसे पवित्र आत्मा हमको तैयार करेगा जब हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं कर रहे? तो हमको पवित्र आत्मा के साथ संगति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चर्च की शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा हुई है। जब चेले इकट्ठा बैठे थे रूम में पेंटिकॉस्टल के दिन, पवित्र आत्मा उन पर आया, चर्च की शुरुआत हुई। सभी लोग जो है पवित्र आत्मा की जीभ उन पर आई, अन्य भाषा से भर गए। पतरस खड़ा हो गया पवित्र आत्मा से भरकर और उसने प्रचार को शुरू किया। पहले प्रचार में जब पवित्र आत्मा से उभरा, 3000 लोग परमेश्वर के राज्य में आए। चर्च की कलीसिया की शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है पहले कोरिन्थियों 6 और 19 और 20 में, क्या आप नहीं जानते आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। पवित्र आत्मा रहना चाहता है इस मंदिर में। हमको अलाव करना है उसको, हमको प्रार्थना करनी है उससे कि पवित्र आत्मा और हमारे जीवन को भर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, बाइबल की शुरुआत और बाइबल का अंत जो है पवित्र आत्मा के द्वारा है। उत्पत्ति 1 और 2 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की, और पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था।
परमेश्वर का पवित्र आत्मा उत्पत्ति में हम देखते हैं, और बाइबल के अंत में यानी प्रकाशित वाक्य में भी जो है हम पवित्र आत्मा को देखते हैं। और लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 और 17 में, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। हालेलुया। तो उत्पत्ति के पहले अध्याय में पवित्र आत्मा है, और प्रकाशित वाक्य जो आखिरी बुक है बाइबल का, उसमें पवित्र आत्मा है। तो जब पूरी बाइबल जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, प्रेरणा से लिखी है, तो हमको पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पवित्र आत्मा के ना हम प्रार्थना कर सकते हैं, ना हम वर्शिप कर सकते हैं, ना हम वचन को बांट सकते हैं, ना हम वचन को समझ सकते हैं, ना हम परमेश्वर की संगति में जुड़ सकते हैं, ना हम ऑफरिंग को दे सकते हैं, ना हम चर्च में जा सकते हैं। तो पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। आज प्रियो, इस वचन की समाप्ति जब मैं करने जा रहा हूं, मैं आप सभी को इनकरेज करता हूं, पवित्र आत्मा से जुड़े। बिना पवित्र आत्मा से जुड़े हम मसीह जीवन नहीं जी सकते हैं। पवित्र आत्मा के स्वभाव फल हम पर जीवन में चाहिए, पवित्र आत्मा के दान हमारे जीवन में चाहिए, तब हम मसीह जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम हमारा समय प्रार्थना में बिताएंगे। ये समय को अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस क्षण के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रभु हम आपके हाथ में आते हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आज आपने हमको सिखाया कि पवित्र आत्मा के ऊपर हम कैसे निर्भर रह सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस वचन को देख रहे हैं प्रभु, उनको अपने आत्मा से भर दीजिएगा, अपने आत्मा के अभिषेक उन पर आने दीजिएगा, ताकि वो वचन को जान सके, ताकि वो आत्मा से भरकर वर्शिप और आराधना कर सके, ताकि वो आपके वरदानों से भर सके, आपके फलों से भर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ उस बहन के लिए मेरे परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है। प्रभु वो जो प्रार्थना कर रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, अभी इस समय में पवित्र आत्मा आपके स्पर्श से उसको भर दीजिएगा, उसके जीवन में परिवर्तन आने दीजिएगा, उसको एक प्रकाश का अनुभव होने दीजिएगा, और प्रकाश के जरिए आप उसको छूइएगा। पवित्र आत्मा उसका जीवन साधारण ना रहे। उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, होने दीजिए परमेश्वर एक रूपांतर उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा, अन्य भाषाओं से वो भर दे। हाँ मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो लोग देख रहे हैं उनको आप अन्य भाषा से भर दे। हो रबा शिखांदे ले रे बे आंदोलो रो खोंदे ने मैसिया थाला रखंदा रबा शाबाला रखंदे रे अंतोरो नो मसे दे ले रे बे अखोलो रो खांदा रबा। मैं इनकरेज करता हूँ आप लोगों को, अगर कोई अन्य भाषा से बात नहीं कर रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है, तो मैं वो उस बहन के लिए, उस भाई के लिए मैं आपको इनकरेज करता हूँ, आपने मुख को खोलिए। जब आप इस समय में आपके मुख को खोलोगे तो पवित्र आत्मा जो है आपके मुख को भरेगा, अन्य भाषा से भरेगा। मैं डिक्लेरेशन करता हूँ उस भाई के लिए, उस बहन के लिए जो अन्य भाषा के लिए प्रार्थना कर रहा है। हो रबा शिया था खानदाला रबा देले रे खेंदे बे सेंदेले रे बे रिबा शा खानदा नामा सिया लारा खानदा रबा सिखांदा रबा। पवित्र आत्मा आप उनके जीभ को स्पर्श कीजिएगा, आप उनके होठों को स्पर्श कीजिएगा, अन्य भाषा से उनके जीवन को भर दीजिएगा। पवित्र आत्मा हो रिसीव कीजिए, हो अन्य भाषा को रिसीव कीजिए। हो रिबे सिखे खांदाला रई अंदोरो न शेबे अथांदाला मा सिखा बाला रो अशेके थेने सेबे अखाथा ला रशेबे। मैं आत्मा में जानता हूँ पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, बहुत सारे लोगों के वरदानों को वो जो है वो खोल रहा है। हालेलुया,
हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता, उनके जीवन के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उनके जीवन में उंडेलता हूँ। उनके जीवन में जो आत्मा के वरदानों को है उस प्रार्थना के जरिए मैं उसको घोषित करता हूँ। चंगाई के वरदानों को जिसके लिए वो प्रार्थना कर रही है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसके जीवन में घोषित करता हूँ और उसके जीवन में वो आने पाए। आज से वो एक्टिवेट होने दीजिए। मैं भारती सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ, वो एक आराधक है, वो गीतों को गाती है और मेरे परमेश्वर वो आपके आत्मा से उसको भर कर मेरे परमेश्वर नए गीतों से उसके जीवन को भर दीजिएगा, नए गीतों से उसके जीवन को भर दीजिएगा मेरे परमेश्वर, नए सामर्थ्य से उसके जीवन को भर दीजिएगा, ताकि मेरे परमेश्वर भारती सिस्टर जो है आत्मा में भरकर आराधना कर पाए और आपके वचनों को बांट पाए मेरे परमेश्वर। उसकी दिली ख्वाहिश है मेरे परमेश्वर कि वो वचनों को बांटे। मैं प्रार्थना करता हूँ उसके जीवन में आपके आशीषों को मैं उंडेलता हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई रविकांत के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपके वचनों को बांटना चाहते हैं, आपके वचनों को लोगों तक लेके जाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य से उनको भर कर मेरे परमेश्वर उनके द्वार को खोल दीजिएगा, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपकी आशीष उन पर आने दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस, ये पेज को प्रभु आपके सामर्थ्य से भरकर आपके आशीष से भरकर होने दीजिएगा। इस पेज को आप इस्तेमाल में लाइए, बहुत सारे लोगों को इसके जरिए आशीष को कारण कीजिएगा। प्रभु मैं भाई राहुल चौहान के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु भविष्यवाणी के वरदान से वो भरना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु लोगों के जीवन के बारे में वो जानना चाहते हैं। उस भाई के आत्मिक वरदानों को खोलकर मेरे परमेश्वर आपके कार्य को वहाँ होने दीजिएगा। उस भाई के जीवन में प्रभु होने दीजिए, वो भविष्यवाणियाँ उसको आए और प्रभु उसके जीवन पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य से भर जाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। रिखेया खंदाला रबा सिखेंदेले रेबे या थंदाला रबा रबा शिया खाथाला रखंदे रेबे या थाला रबा। बहन अश्विनी के जीवन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रभु स्तुति करता हूँ मेरे परमेश्वर। सिस्टर सोफिया के जीवन के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जो आज देख रहे हैं, मैं जानता हूँ कि प्रभु आप उनके जीवन में सपनों के जरिए दृष्टांतों के जरिए बात करने वाले हो और प्रभु उनका जीवन आप आपके सामर्थ्य से भरने वाले हो, एक परिवर्तन को लाने वाले हो, एक बदलाव को लाने वाले हो, एक तेज को लाने वाले हो, एक आशीष को लाने वाले हो, सामर्थ्य से भरने वाले हो मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद इस समय के इस क्षण के लिए मेरे परमेश्वर। आप आपके लोगों के जीवन में वरदानों को खोल रहे हो। बहुत सारे लोग जो है सपनों को देखने वाले हैं, दृष्टांतों को देखने वाले हैं, परमेश्वर का अनुभव करने वाले हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ ये जो मौका आपने मुझे दिया, ताकि प्रभु आपके लोगों के संगति में आके पवित्र आत्मा में वचनों को बांट पाया, आपके महत्व को बांट पाया और प्रार्थना कर पाया। मेरा विश्वास है प्रभु आज लोगों के जीवन में कार्य हुआ है। मैं मेगा उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो प्रभु उनके शरीर में परमेश्वर चंगाई की जरूरत है। यीशु मसीह आपके नाम के द्वारा मेगा सिस्टर के जीवन में चंगाई को मैं घोषित करता हूँ। अभी से वो चंगाई वहाँ पे है, मैं घोषित करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मैं नीतू सिस्टर के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आशीष और चंगाई उनके जीवन में मैं घोषित करता हूँ। हालेलुया। ब्रदर भाई आशीष जिन्होंने ये पेज अवेलेबल किया है, जिन्होंने ये पेज को लाया है, मैं उनके विजन के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। जो लोगों में प्रभु आपका वचन को वो लेके जाना चाहते हैं, भाई आशीष के जीवन को आप उनके नाम के जरिए और आशीष से भरकर प्रभु आपके राज्य में उनको काम में लाइए। इस पूरी टीम को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सभी मिलकर कहेंगे आमेन, 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 आमेन। प्रियो, पवित्र आत्मा है जिस कलीसिया में, अगर कलीसिया यीशु का शरीर है
तो हर एक शरीर को आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा की कलीसिया डेड है, मरी हुई है। तो हमको जो है पवित्र आत्मा से भरना है ताकि हम एक जिंदा मसीह जीवन जी सके। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी को जो आप इस पेज पर आए। थैंक यू सो मच। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाले हैं। बादलों पर हम सभी लोग जरूर मिलेंगे, और तब तक अगर बादलों पर नहीं आते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन जरूर मिलेंगे। मुझे विश्वास है इस पेज पर आप जो है आपकी गवाहियों को डालिए। जो आज वचन सुनकर प्रार्थना के जरिए जो आशीष आपको मिली है उस गवाहियों को इस पेज पर आप शेयर कीजिएगा। भाई आशीष, थैंक यू सो मच। और जो है प्रेयर ग्रुप टीम जीसस, धन्यवाद, थैंक यू। मेरे आत्मिक पिता पास्टर विल्सन, उनको मैं याद करता हूँ। मेरे चर्च के पास्टर जॉय पटारे, उनको मैं याद करता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर आशीष। थैंक यू टीम, थैंक यू लोगों, थैंक यू। आपके गवाहियों को शेयर कीजिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शालोम, और प्रभु के राज्य में इस्तेमाल में आइए। आमेन, आमेन, आमेन।